आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में संपन्न हुआ है और आज हमने फिर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी, इनकी पुनश्च राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हमने चुनाव करके उस प्रक्रिया से उन्हें वापस वहां पर नियुक्त किया है। हमारी पार्टी को 23 साल पूरे हुए हैं और इस 23 वर्षों की यात्रा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक नेशनल पार्टी के तौर पर रिकग्निशन प्राप्त किया है और तकरीबन इस देश के सभी राज्यों में कभी न कभी हमने विधानसभा में वहाँ से प्रतिनिधित्व किया है और लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पिछले अनेक वर्षों से हमारे यहाँ पर प्रेजेंस हमने दर्ज किया है। आज देश में जो परिस्थिति निर्माण हुई है और जो राजनीतिक वातावरण है, इसमें हमारी एनसीपी को आगे आने वाले भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और उसमें हमारे नेता शरद पवार जी की भी अग्रणी भूमिका निश्चित उसमें रहने वाली है। इसके 2-3 वजह है कि आज 8.5 वर्षों से सरकार जो यहाँ पर देश में स्थापित हुई है, उसके मुकाबले में कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। लोग हमेशा पूछते रहते हैं, अरे भाई सामने है कौन, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। लेकिन निश्चित हमको विश्वास है कि शरद पवार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके माध्यम से एक सशक्त हम लोग राजनीतिक भूमिका निभा सकते हैं और एक ऐसे व्यक्ति है कि जो अनेक लोगों को, अनेक विचारों को एक जगह लाने का काम कर सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी एक जो दायित्व है, विपक्ष का भी एक दायित्व होता है, उसमें हमारा दायित्व एक महत्वपूर्ण है और उस दायित्व को हम निभाएंगे और सशक्त तरीके से निभाएंगे। आज देश में जो वातावरण है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत तनाव है, लोग परेशान हैं। महंगाई, आम आदमी को जो रोज़ का सवाल होता है वो महंगाई का सवाल है, चाहे महंगाई हो, चाहे वो रोज़गार का सवाल हो, चाहे हमारे देश में एक वातावरण जो सांप्रदायिक वातावरण, कई जगहों पर उसके बारे में हिंसा होती है, अलग अलग वारदातें बनती हैं। ये चीज़ों को लेकर आज बहुत लोगों के सामने बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका सशक्त तरीके से निभाएंगी। हम कोई बड़े वादे हमारे ओर से नहीं करते हैं, कोई हमारे तरफ से ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि हम ही कोई पर्याय बन के सामने हैं, लेकिन निश्चित शरद पवार जी के माध्यम से एक ऐसा वातावरण निश्चित तैयार किया जा सकता है कि जिसको लेकर लोगों में एक विश्वास निर्माण किया जाए। सर, मंच से दूसरी बार इस बात के संकेत दिए गए कि शरद पवार सर जो है प्रधानमंत्री के दावेदार, इस पर कितनी सच्चाई? शरद पवार जी प्रधानमंत्री के दावेदार कभी न थे, न है, न कभी उन्होंने ऐसा कभी कोई अपने तरफ से वक्तव्य किया हो। अब ये ठीक है, हर पार्टी में कोई भी सम्मेलन हो, कोई जगह पर कोई कार्यकर्ता होते हैं, उनमें उत्साह होता है कि भाई वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे नेता को नेतृत्व करना चाहिए। स्वाभाविक है, कोई भी पार्टी हो, क्यों ना हो, और पार्टी का अगर कार्यकर्ता चाहेगा तो उसकी भावना व्यक्त करेगा। लेकिन हम भी वास्तव से, हम लोग भी सच्चाई से जुड़े हुए हैं, हमें मालूम है कि हमारी क्या मर्यादाएं हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, हमारी पार्टी ज़रूर छोटी होगी बनिस्बत कई और पार्टियों के, लेकिन आज हमारा नेतृत्व ये काफ़ी बड़ा है। नेतृत्व को मानने वाले लोग इस देश में हमारी पार्टी की लोकप्रियता से ज़्यादा बड़ी तुलना में लोग हमारे नेता को मानते हैं। विपक्ष का चेहरा शरद पवार जी बिल्कुल नहीं है। विपक्ष का चेहरा मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा। शरद पवार जी इस स्पर्धा में नहीं है। शरद पवार जी हमेशा सकारात्मक राजनीति करते आए हैं। आपने जितने भी भाषण सुने होंगे, चाहे उनका भाषण हो या बाकी लोगों का, उन्होंने हमेशा देश हित की बात की, किसानों की बात की, युवक और बेरोजगारी की बात की,
महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, इस देश की आर्थिक उन्नति हो उसकी बात की, देश में विदेश के साथ कैसे संबंध होने चाहिए ये बात कही। और इसलिए कोई भी यहाँ पर राजनीतिक ये अर्थ न लगाया जाए कि हम कोई भी नेतृत्व करने के लिए या उस पर्दा में हम आगे खड़े हैं। नीतीश कुमार क्या कहीं पे फेस है? नीतीश कुमार इनको पुश किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी पवार साहब को मिले, वैसे कई नेता केसीआर हो, ममता जी हो, सीताराम येचुरी हो, डी राजा जी हो, देवेगौड़ा जी हो या स्टालिन जी हो, ये सारे नेता समय समय पर शरद पवार जी को मिलते हैं। उनका मार्गदर्शन भी उनको प्राप्त होता है, विचार विमर्श होता है, चिंतन मंथन होता है और ये स्वाभाविक है, तो लोकशाही में ये सब बातें होती है। और शरद पवार जी कभी भी कोई भी जब देश की बात आती है, देश हित की बात आएगी तो उसमें हम लोग राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं, चाहे वो संसद में हो या संसद के बाहर हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा देश हित की या राष्ट्र हित की बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करती, वहाँ राजनीति हम कभी नहीं खेलते। Well, I don't go by a particular speech. In general, if you see the NCP resolution, which has been placed, the political and the economic and the social resolution, it is very clear where we have said that we will strive for unity amongst like-minded forces. And therefore, the Congress party or any other political party which has a similar ideology as the NCP or a larger thinking process like the NCP, we will always be happy to work with them. There is no reason to discount any association with the Congress. In fact, for so many years we have been part of the UPA. So was our government in Maharashtra with them for just very recently. So I don't think these statements should be read in the larger context of the NCP's direction. Okay? शरद पवार की वजह से अमित शाह को गोधरा में बेल मिला था, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बेबुनियाद बातों पर कोई भी वक्तव्य कोई अखबार में कोई आ गया, किसी ने कहा, इट मे बी, बट देयर इज नो क्वेश्चन। उनका क्या लेना देना शरद पवार जी का उस जमाने में, वो भी गोधरा के केस में उनका क्या संबंध आता है? ठीक, कंग्रेचुलेशन।